वेलकम दोस्तों। आपने 1.1 में पढ़ा, अब आपको हम पढ़ा रहे हैं 1.2, जिसमें आपको क्या इसमें है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से आपको बनाना है। ठीक है। और सबसे इजी आपका जो होता है वो होता है आपका है, इसको हम भागा की विधि से बना सकते हैं, लेकिन सबसे इजी जो आपका है वह एलसीएम विधि है। कौन सा विधि है? एलसीएम विधि है। इसको हम लोग चलेंगे विभाजन विधि के माध्यम से। कौन विधि से? विभाजन विधि के माध्यम से। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन बता रहे हैं। फर्स्ट आपका है 140। ठीक है। इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 2 से 2 के पारा में 14 कितने बार में आता है? 7 बार में। हम 0 उतार दिए। फिर अगर लास्ट में 0 और 5 है तो पक्का है कि वह 5 से लगेगा। लास्ट में 0 और सम संख्या तो वह 2 से भाग लगेगा। चलिए तो हम 2 से 2 के पारा में 6, 2 3 6। ठीक है। फिर आपका एक इसमें आ गया 2 5 10। फिर कितना से? तो आप 7 से 7 5 35। आपका लास्ट में 5 है तो पक्का 5 से 5 7 35। अभी इसको लिखने का जो सिस्टम है विभाजन विधि द्वारा, तो आप क्या करेंगे 144 इक्वल टू जो सबसे लोएस्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको लिखना है तो 2 कैट मेरे पास है, तो 2 जो है ना वो मेरे पास, या 2 कैट है तो मेरे पास 2 ठो है। 5 कैट हो 1 ठो है, 10 के 10, फिर ये 7 के 7। ये आपका आंसर आ गया। इसके जैसा एक और बतलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आपका है 555। अगर लास्ट में अगर 5 है तो पक्का है कि 5 से भागा लगेगा। 5 से करेंगे तो 5 के 5, डबल 0 उतार दिए। फिर कितना से? 5 के पारा 5 एक बार में। फिर कितना से? आप इसको निकाल सकते हैं। आप 11 से कर सकते हैं। 11 से निकलेगा ना, तो आप कर सकते हैं कि हाँ 11 से 7 से निकल सकता है। 7 से ना, तो 7 दूनी 14 हो गया ना, तो 7 के 7 बचा कितना आपका हो गया? 3 7 28 ना, बचा 2 और 7 21 हो गया। फिर कितना से? 11 से 11 है कि 11। ठीक है। 11 33 हो गया। अब इसको निकालेंगे 500 5 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है। ये आपका, और इसमें है इसके अलावा और भी बना सकते हैं। जैसे आपके पास है 156 है, 3825 है। फिर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वह 7429 है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। ठीक है। एक और बात बता दूं कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एक और नाम है एचसीएफ, एक और नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब इसका नाम ऐसे होता है जी, सी और डी। हम लोग इसको एक और नाम जानते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब चलते हैं सेकंड, जिसमें क्या आपको है सेकंड। फर्स्ट आपको पता है 26 और 91 है। पहले 26 के निकालेंगे। ठीक है। 2 से 2 1 के 2, 2 3 6। तो इसका आगे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 13 है तो कितना से? 13 है कि 13 कर सकते हैं। फिर क्या है 91 है, कितना से? तो आप कर सकते हैं इसमें 13 से 7 से ना, 13 से ना 91 होता है। अब नहीं जाएगा भागा, इसमें मिलेगा। तो फिर हम चलेंगे 13 से, क्योंकि इसमें लास्ट में कुछ नहीं मिलता है तो लास्ट में 1 तो दिखाना पड़ता है हमें। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा ऐसे करके 26, तो सबसे लोएस्ट कौन है? 1 1। फिर 2 2, फिर उसके बाद 13, उसको फिर उतारते हैं 91 को ना। 91 1 इंटू 7 इंटू 13। तो 1 का यहाँ पर, सर यहाँ पर 1 क्यों लिए? कभी कभार क्या होता है कि इसमें से कुछ नहीं मिलते हैं तो लास्ट में 1 आपको लिखना पड़ता है। ठीक है। फिर आपको अगर जब दोनों मिलते हैं तो आपको HCF होते हैं। इसमें दोनों मिल गए, क्या हो गए? HCF। आप कह सकते हैं कि HCF क्या हो गया? 1
और हाँ दोनों के लिए एक ठो या दोनों के लिए एक ठो, क्या होगा आपका 13 1 जा 13। अब इसका निकालेंगे क्या, ये आपका HCF निकल गया। अब क्या करेंगे LCM, तो क्या करेंगे या दोनों के लिए एक ठो, 2 इसमें है इसमें नहीं है तो भी लिखते हैं, 13 इसमें है 13 इसमें भी है एक ठो लिखते उसके बदला, फिर 7 इसमें है इसमें नहीं है तो भी लिखते हैं। ठीक है, अब गुना करते हैं इसको है 13 दूना 26, 26 एक में करेंगे तो 26 होगा, और 26 सते क्या बोले 26 सते 182 182। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, जांच चेक एलसीएम और एचसीएफ को जांच करने का सिस्टम भी होता है। क्या होता है HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। HCF कितना आपका है 13 है, LCM कितना है 182 है, और दो संख्या कौन है, एक संख्या 26 है और एक कितना है 91 है। ठीक है, और इसको गुना करेंगे, गुना करने पर अब कितना आता है 2366। तो आप क्या देखेंगे कि आपका इधर का आई मीन LHS और RHS दोनों इक्वल है, आप कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है, LHS बराबर RHS, यानी कि आपके प्रूव्ड है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप इससे पहले जो पढ़े आप 2 था आपका डिजिट, अब आपको आता है, और मेरे ख्याल से ही बना लेंगे आप लोग, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास 3 डिजिट है ना, इसमें जांच करने के लिए नहीं आएगा, इसमें जांच आपको नहीं करना, क्योंकि HCF गुना LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, जो इसमें आपको नहीं आएगा, इसमें 3 गुणनफल आ जाएगा ना, तो गलती ना हो जाएगा, इसलिए इसमें चेक नहीं होते हैं। अब चलते इसका निकालते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, तो पहले 12 को हम लोग एलसीएम लेते हैं, 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 15 को लेते हैं, तो 3 से 3 बचे 15, फिर चलते इसमें है 21 आ गया, 3 से 3 सते 21, और भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखते हैं कैसे हैं, ये 12 है 12, फिर क्या या दोनों 2 के लिए ऐसे लिख लेते हैं, पहले लोएस्ट 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर कैसे चलते हैं 15 इक्वल टू 1 इंटू, तो पहले इसको नहीं बनेगा, आप समझ ही रहे होंगे, एक सुंदर से बनाने के लिए कर रहे हैं, और ये 21 है, 21 कैसे करेंगे, तो 1 इंटू 7 इंटू और 3। सर क्यों ऐसे किए, आप तो बोल रहे थे कि पहले लोएस्ट वाला, तो थोड़ा सा हम सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि देखिए मेरे पास एक सुंदर से बन गया, क्योंकि 3 इसमें भी आया, 3 इसमें भी आया और 3 इसमें भी आया, और ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं HCF इक्वल टू कितना 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। अब चलेंगे इसी का LCM, क्या होगा या 1, फिर 2 का 2 है, 1 और 1 2 हो गया, फिर 3 या तीनों के लिए 1 ठो, फिर 5, फिर क्या आपका है 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएगा 420, 420 आएगा, कितने आएंगे 420 आएंगे। अब इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन जो आपका लास्ट में आता है, वो आता आपको है 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे, इसमें HCF 4 क्वेश्चन है, HCF कितना आपका है 306 657, फिर LCM ना, LCM कितना आपका है 306, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है ना 9 है, इसका 657 इक्वल टू वाट। आप पढ़े होंगे कि HCF
ना 306 अरे 657, ठीक ना, गुना LCM 306 और क्या 657 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप क्या करेंगे कि इसका वैल्यू आपका 9 दिया हुआ है, फिर इसको लिखेंगे LCM 306 अरे 657, दो संख्याओं गुणन, दो संख्या एक और एक है ना, एक और एक कितना है 657 है। फिर क्या करेंगे कि यह इससे अलग है ना, ये इसके जस्ट आप ध्यान देंगे कि यह इसके जाएगा तो बटा में होगा, तो LCM इक्वल टू 306 गुना 657, ये जाएगा तो बराबर, जब इधर गुना में उधर भागा में, ठीक है। अब काटेंगे 3 से 3 तरीके 9, ठीक है, और 3 से 3 के 3 समझ होंगे, और 3 गुना 6, फिर काटेंगे इसको 3 से 3 के 3 और 3 तरीके 9 ना, और फिर 3 तरीके 9, फिर 3 चौके 12, इसको काटने पर गुना कर, सॉरी इसको जो गुना करने पर कितना आपका आता है, पता है 22 33 अरे 8, ठीक है, ये आपका आंसर है।